हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इरर एंड मेजरमेंट का सेकंड लेक्चर। और आज जो है हम लोग इसके बारे में खूब बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, खूब डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि घर बैठे एक एक चीज़ को रटने की ज़रूरत ना पड़े, क्लास में बैठे हर चीज़ को याद हो जाए। एक बार वीडियो देखिए, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, मैं हूं वर्मा सर और आप देख रहे हैं फिजिक्स एंटरटेन। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में आज हम खूब बढ़िया से खूब डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा दिमाग यहाँ हो, ठीक है, तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए, नाम ही है सिस्टम, यूनिट का सिस्टम। यूनिट के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 3 यूनिट्स होते हैं। 3 यूनिट्स के बारे में बताया था, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उसके बारे में खूब बढ़िया से बता चुका हूँ। जो लोग उसको बारे में नहीं जानते हैं, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। इसमें सप्लीमेंट्री यूनिट को किनारे रख दिया जाता है, चलो हटो भाई, तुम्हारा कोई काम नहीं है। 2 चीज़ें हैं इसमें। एक होता है फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट का दूसरा नाम बेसिक यूनिट भी है, और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट दोनों यूनिट्स को जो कंप्लीट सेट तैयार होता है, हम लोग जो कंप्लीट सेट तैयार करते हैं, इसका कंप्लीट सेट जो तैयार होता है, ठीक है, किन किन यूनिट का, एक फंडामेंटल का, एक डिराइव्ड का, ठीक है, उसी को कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अगर डिफिनीशन बनाना हो तो अपने मन से भी बता सकते हैं कि फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट का जो कंप्लीट सेट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यहीं से दो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी नाम से आप डिफिनीशन तैयार कर सकते हैं। मैंने रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधी कहिए फंडामेंटल और डिराइव्ड जो 2 यूनिट दिखाई दे रहे हैं, इसका जो कंप्लीट सेट होता है, ठीक है, सेट का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा करना, संग्रह करना, ठीक है, दोनों चीज़ें, दोनों यूनिट्स एक जगह इकट्ठा हो, उसी का जो सिस्टम, जो कंप्लीट सेट हमको मिलता है, उसी को कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसी से इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, एक कंप्लीट सेट ऑफ द यूनिट, बोथ, दोनों होगा, किसका फंडामेंटल और डिराइव्ड का। ए कंप्लीट सेट ऑफ द यूनिट बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, उसका टोटल जो आपका फंडामेंटल और डिराइव्ड का जो, कहाँ गया डस्टर यार, जो आपका कंप्लीट सेट तैयार होता है फंडामेंटल और डिराइव्ड का, उसी को हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग क्लासिफाइड कर दिया गया है, अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, ताकि हम लोग को अध्ययन में सुविधा हो, स्टडी में सुविधा हो। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट? 4 पार्ट। याद रखने का भाया, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला हो गया CGS सिस्टम। दूसरा हो गया MKS सिस्टम। तीसरा हो गया FPS सिस्टम। और चौथा हो गया SI सिस्टम। सबके बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे ताकि दिक्कत ना हो किसी प्रकार का। तो पहला हो गया CGS, दूसरा हो गया MKS, तीसरा हो गया FPS, चौथा क्या हो गया SI सिस्टम। जो पहला आपको नाम दिख रहा है, चाहे इसमें हो, चाहे उसमें हो, चाहे उसमें हो, फर्स्ट नेम CGS, तो फर्स्ट जो नेम है उस SI सिस्टम को बाद में समझा देंगे, पहले 3 सिस्टम के बारे में आप समझिए, ठीक है। पहला जो हो गया C और इसका M और इसका F। तो जो पहले नाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं
पहले जो यहाँ पे लेटर दिखाई दे रहे हैं, सारे लेटर के माध्यम से सिर्फ लेंथ को मेजर किया जाता है, लेंथ को मापा जाता है। दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, इसके द्वारा सिर्फ मेजर किया जाता है, मासेज को मेजर किया जाता है, वेट को मापने में काम आता है। थर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा हम टाइम मापते हैं, टाइम को मेजर करते हैं। पहला लेंथ, फर्स्ट मैंने क्या बोला, लेंथ के लिए है, सेकंड जो है मास के लिए है, और थर्ड किसके लिए है देवता, टाइम के लिए है। ठीक है, तो पहला हो गया लेंथ, तो सी से सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर। दूसरा हो गया मास, जी से ग्राम, और तीसरा हो गया टाइम, तो इससे हो गया सेकंड। ठीक है, याद रखिएगा, इसका मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। उसी प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट हो गया लेंथ, तो एम से मीटर, दूसरा हो गया मास, तो के से किलोग्राम, किलोमीटर मत बोल देना, किलोमीटर तो लंबाई हो गया, लेंथ हो गया। यहाँ पे मासेस की बात हो रही है, तो ये हो गया किलोग्राम, एस से हो गया सेकंड। उसी प्रकार से ये है एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकंड। उसके बारे में मैंने पहले भी बोला कि बाद में बताएंगे। तो याद रहेगा कि ये सी से सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, और ये हो गया फुट पाउंड सेकंड। इसका दूसरा नाम भी है, एक दूसरा नाम हो गया गॉसियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम, गॉसियन सिस्टम। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, मैट्रिक सिस्टम। इसको मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका नाम भी हो गया ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। इन दोनों को देखिए, बहुत सारे किताबों में लिखा है कि ये भी मैट्रिक है और ये भी मैट्रिक है। इसका रीजन एक ही है। इसका रीजन क्या है, तो दोनों का जो निर्माण किया गया था, दोनों जो सिस्टम का निर्माण किया गया था, वो फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में क्या हुआ था श्रीमान, तो फ्रांस की जो कैपिटल है, जो राजधानी है पेरिस, पेरिस में एक उसके नज़दीक एक टाउन है, एक जगह है, उसका नाम है सेवरेस। यहीं पे एक इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में उसमें बताएंगे एसआई सिस्टम में। ठीक है, इतना ही खाली इन दोनों में जानिए। जब ये एसआई सिस्टम बताएंगे तो इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे। वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, उसी में इन दोनों सिस्टम का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो बहुत सारी किताबों में लिख दिया है कि दोनों मैट्रिक सिस्टम है, चूंकि एक जगह से हमको मिला हुआ था। ठीक है, और ये 10 के पावर में रहता है, मल्टीप्लाई करने में बड़ी आसानी होती है, मैट्रिक सिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है। खाली याद रखिए, सीजीएस सिस्टम का दूसरा नाम हो गया गॉसियन सिस्टम, एमकेएस सिस्टम का दूसरा नाम हो गया मैट्रिक सिस्टम, और इसका नाम ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसका जो निर्माण किया गया था वो ब्रिटेन में किया गया था, मतलब इंग्लैंड में किया गया था। ठीक है, इंग्लैंड में किया गया था। इसका जो रिसर्च किया गया था, मैंने इसके बारे में बताया गया था, वो सबसे पहले इंग्लैंड में बताया गया था। कौन सा इंस्टीट्यूट था, मतलब इसका तो कैपिटल में जो लंदन था, तो लंदन में ही इसका रिसर्च किया गया था। जिस इंस्टीट्यूट में रिसर्च किया गया था उस इंस्टीट्यूट का नाम है एक्सचेकर। क्या नाम है, एक्सचेकर। एक्सचेकर इंस्टीट्यूट जो कि लंदन में है, लंदन कहाँ है, इंग्लैंड में है। ठीक है, उसी एक्सचेकर इंस्टीट्यूट में सबसे पहले एफपीएस सिस्टम का निर्माण किया गया। चूंकि ये ब्रिटेन में किया गया था, इसी से उसका नाम पड़ गया ब्रिटिश सिस्टम। इन दोनों का जिस इंस्टीट्यूट में रिसर्च किया गया था, इसके बारे में जो बताया गया था, उस इंस्टीट्यूट का नाम था इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, ये जो है एक इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है। इसी संस्था में इन दोनों सिस्टम के बारे में बताया गया सबसे पहले। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर एफपीएस में, एफपीएस का जो बताया गया था वो एक्सचेकर इंस्टीट्यूट में, वो ब्रिटेन में है। इतनी सारी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बारे में अब डिफिनीशन लिखना हो तो कैसे डिफिनीशन लिखेंगे, सीजीएस सिस्टम का डिफिनीशन लिखना हो तो यहाँ डैश दे दीजिएगा, बोल देता हूँ, उसके आधार पर लिख सकते हैं आप। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, देखो लेंथ पहला लेंथ है, द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम इज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गॉसियन सिस्टम। आपको लिखना है
तो मेरी बातों को सुनकर आप इसका डिफिनीशन आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसका डिफिनीशन लिखना हो तो लिखेंगे इन दिस सिस्टम, एम के सिस्टम लिख कर डैश दे देना, उसके बाद लिखोगे इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम इज मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम, ठीक है। एफपीएस सिस्टम का डिफिनीशन क्या होगा? इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम इज फुट, पाउंड एंड सेकेंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम। याद रखिएगा इन दोनों का प्रयोग सबसे अधिक होता है, इसका यूज को थोड़ा बहुत कम कर दिया गया। आपको भी पता चलता होगा जब दुकान पे आप जाते होंगे तो हमको लगता है कि आप आलू खरीदते होंगे, सब्जी खरीदते होंगे, तो आपको पाउंड में नहीं बेचता है, आपको बेचता है केजी में या ग्राम में। इसका रीज़न एक ही है कि इसको कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होती है। अब व्यापारी कैलकुलेशन करने के लिए बैठा हुआ है, उसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत हुई तो सामान कब बेचेगा, समझ रहे ना। तो ये चीज़ें जो हैं आप हमको सुविधा देती हैं। कोई अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी जो कि कुछ भी नहीं पढ़ा है इस सिस्टम के माध्यम से व्यापार कर सकता है, लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से व्यापार करने में उसको काफ़ी दिक्कत होगी। तो इस सिस्टम का जो यूज है, उपयोग है, वो कम कर दिया गया है। कोई आपसे पूछे कि कम क्यों कर दिया गया है तो सीधा सीधी कहिएगा ये काफ़ी असुविधाजनक है, बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। इस सिस्टम का उपयोग करने में, इस सिस्टम का प्रयोग करने में आसानी होती है, इसके चलते हम लोग आराम से इसका उपयोग करते हैं। अब एक पाउंड में लगभग 450 ग्राम होते हैं, लगभग 450 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो अब 450 ग्राम से मल्टीप्लाई करोगे 5 में, 7 में, 8 में, 10 में, तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर कहा जाए कि 1 केजी में कितने ग्राम, तो 1000 ग्राम, 2 केजी में 2000, 2000, 3 केजी में 3000, 4 में तो 4000, मतलब मल्टीप्लाई करते जाना है आराम से। कोई जितना जल्दी क्वेश्चन आएगा उतना जल्दी आंसर आएगा। अगर कह दिया जाए कि 1 पाउंड में लगभग 450 ग्राम, लगभग, ठीक है, लगभग इसलिए लिखा है कि थोड़ा बहुत का डिजिट का अंतर होता है, ठीक है। तो 1 पाउंड में 450 ग्राम हो गया। तुमसे कहते 13 पाउंड, 17 पाउंड, फिर 17 पाउंड बोलेंगे तो किडनी में कंपाउंड हो जाएगा तुरंत, सोचेगा कि कैसे निकलेगा ये। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि 17 केजी में कितने ग्राम, तो फटाक से बोलेगा कि 17,000 ग्राम, समझ रहे हो। तो इसका यूज करने में काफ़ी सुविधाजनक है, ये थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए एफपीएस सिस्टम को है थोड़ा सा नेगलेक्ट कर दिया गया है, हल्का फुल्का उसका यूज कम हो रहा है और इसी का उपयोग ज़्यादा होता है। इन सारे सिस्टम के बारे में बढ़िया समझ गए हैं। इसका उपयोग होने वाला है डायमेंशन में, अच्छे न्यूमेरिकल्स बनाने में इन दोनों का उपयोग होगा, समझ रहे ना। तो याद रखिएगा जो थ्योरी पढ़ाया जा रहा है अभी के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसमें हम लोग डायमेंशन जब स्टार्ट करेंगे तो डायमेंशन में बहुत बढ़िया बहुत भारी भी न्यूमेरिकल्स आएंगे जो इसी सिस्टम के आधार पे आएंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ को, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो इसको मिटाते हैं और एसआई सिस्टम के बारे में हम बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक है। चलो मिटा दें, ये तो समझ गया, डिफिनीशन लिख लेना। चलो मिटा रहे हैं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अभी लास्ट जो था एक एसआई सिस्टम, इसके बारे में खूब बढ़िया से समझ लीजिए ताकि इसके बारे में भी कोई पूछे तो फटाफट उसका आराम से जवाब दे पाए, ठीक है। एसआई सिस्टम जो है सबसे पहले इसके बारे में 1971 एडी में इसके बारे में बताया गया था। बहुत सारे किताब में, बहुत सारे बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, 1960, लेकिन एनसीईआरटी में 1971 लिखा हुआ है, ठीक है, 1971। तो हम उसी के माध्यम से आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एसआई सिस्टम जो सबसे पहले आते हैं फ्रांस में। चलो बैठे बैठे फ्रांस घुमाते हैं। फ्रांस तो मैं भी नहीं गया, लेकिन तेरे को घुमा रहा हूँ, ठीक है। ये फ्रांस है। अब कोई पूछेगा फ्रांस कैसा था, मतलब गोल है, ठीक है। तो फ्रांस मैं बता रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए। फ्रांस कैसा है, तो फ्रांस गोल है, कैसे, वर्मा सर ने बताया था। तो ये जो है आपका, ये फ्रांस है। क्या है? फ्रांस। फ्रांस का जो कैपिटल है, अभी बोल देंगे अच्छा कैपिटल भी गोल है, कैपिटल गोल नहीं है भाई, ठीक है। ये इसका कैपिटल हो गया पेरिस, और पेरिस से कुछ दूरी पर लगभग 9.5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे, ठीक है, पेरिस में नहीं है, माने पेरिस से थोड़ा हटके है, ठीक है, 9 या 10 किलोमीटर हटके है। उस जो टाउन का नाम है, उस जगह का नाम है सेवरेस,
क्या नाम है? सेवेरस। इस सेवेरस जो टाउन है, जो जगह है, ठीक है, पेरिस से 10 किलोमीटर, लगभग 9.5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। सेवेरस में एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, ठीक है। इसी संस्था में, इसी इंस्टीट्यूट में 1971 में एक मीटिंग रखा गया। इट हेल्ड्स मीटिंग 1971 इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड डिसाइडेड ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसका कुछ ना कुछ यूनिट होना चाहिए, ठीक है। यूनिट होता भी है, ठीक है। तो वो कब डिसाइड किया गया? 1971 में, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। और एसआई कहने का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम। ये जो यूनिट है, ये जो सिस्टम है, पूरा दुनिया पर बराबर रूप से लागू है। इसे बहुत सारे, देखिए पहले वो होता क्या था ना, इसका नाम था सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ऐसे करके नाम था, सिस्टम इंटरनेशनल। बाद में इसको उलट पुलट करके इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट किया गया। पहले इसी तरह से नाम था, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ऐसे कुछ करके नाम था। आगे सिस्टम था, फिर इंटरनेशनल था, लेकिन अब हो गया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट, ठीक है। जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट है, ये एक फ्रांसीसी जो वर्ड है, फ्रेंच नेम, वो फ्रेंच नेम है ली सिस्टम एंड इंटरनेशनल डी। ली सिस्टम है इंटरनेशनल डी, इस वर्ड से लिया गया है, एब्रिविएट हुआ है, ठीक है। मतलब दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम ए फ्रेंच नेम ली सिस्टम है इंटरनेशनल डी, ठीक है। इसका अर्थ भी वही होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट, लेकिन ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। फिर से आते हैं, समझते हैं। फ्रांस का जो राजधानी है, फ्रांस की जो कैपिटल है, ध्यान से सुनो, दोबारा दोहरा रहे हैं उसी चीज़ को। फ्रांस का जो कैपिटल है, फ्रांस की जो राजधानी है, वो है पेरिस। और पेरिस के जगह, पेरिस के नज़दीक, जैसे यहाँ पेरिस हो गया, और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर पे, कितना किलोमीटर? 10, लगभग 9.5, इस तरह से 10 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर पे एक जो यहाँ पे एक टाउन है, उस टाउन का नाम है सेवेरस। इसी टाउन में, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। इसमें 1971 में, 1971 ईस्वी में, 1971 एडी में एक मीटिंग बुलाया गया, मीटिंग रखा गया, और ये डिसाइड किया गया कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसका यूनिट होता है, समझ रहे ना। उसी को कहा गया एसआई यूनिट। ये फ्रांसीसी वर्ड, फ्रेंच नेम, ठीक है, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी से बना हुआ है, उसी से लिया गया है, समझ रहे ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ एसआई, ठीक है, सिस्टम, चाहे एसआई यूनिट, एसआई यूनिट लिख देते हैं। एसआई यूनिट क्या होगा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या ऑफ द यूनिट। तो एसआई जो सिस्टम का, जो एसआई यूनिट का जो फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट होता है। तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसका देखो, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एसआई यूनिट का एडवांटेजेस क्या है? तो पहला एडवांटेज, सबसे ज़रूरी एडवांटेजेस है कि ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल, वर्मा भूल जा रही है कभी कभी, इंटरनेशनल सिस्टम, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। तो इंटरनेशनल सिस्टम से फ़ायदा ये है कि हमको व्यापार करने में, ट्रेड करने में, एक देश से दूसरे देश में हमको काफ़ी सहायता मिलती है। नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता है। भारत की चीज़ों को बेचना है दूसरे देश में, अब उसका केजी अलग, इधर का केजी अलग, अब हुआ मारपीट कस के, समझ रहे ना। अब तुम घर से चलो यहाँ से चीनी खरीदने के लिए, माँ ने बोला कि जाओ बेटा चीनी लाओ, चीनी लाने गया, ठीक है, और तुम घर से इतना बड़का केजी लेके गया, क्या है, तो अब लोहा का एक ले लिया, उस पर अपने से 1 केजी लिख दिया, बोला कि चलो के 1 केजी चीनी दो, तोलने के समय बोला कि मेरा वाला केजी रखो। मारपीट होगा कि नहीं होगा?
मारपीट होना चालू है, तुरंत उधर से मारेगा 2 फैट, इधर से मारेगा 4 फैट का है, तो मेरा केजी तो तेरा केजी, इसीलिए बढ़ा दिया गया, किसी एक केजी नहीं, 1 केजी में 1000 ग्राम। तो इंटरनेशनल सिस्टम होने से मतलब फ़ायदा ये है कि इंडिया में अगर 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो फ्रांस में वही होगा, इंग्लैंड में वही होगा, अमेरिका में वही होगा। तो ट्रेडिंग में, व्यापार करने में काफ़ी सुविधा होती है इंटरनेशनल सिस्टम होने से। दूसरा फ़ायदा क्या है, ये जो सिस्टम है सीजीएस सिस्टम के काफ़ी नज़दीक है, माने दिस सिस्टम इज क्लोज्ड टू सीजीएस सिस्टम। तो इसको आसानी से वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है, समझ रहे ना, माने इट कैन बी कन्वर्टेड इजीली इन वन सिस्टम टू अनदर। मतलब ये जो है कन्वर्ट हो सकता है आराम से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आराम से कन्वर्ट हो सकता है। तीसरा फ़ायदा क्या है इसका, ठीक है, एक हो गया इंटरनेशनल सिस्टम, ट्रेडिंग में सुविधा मिलती है। दूसरा हो गया सीजीएस सिस्टम के काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी क्लोज है, जिसके चलते हम क्या करते हैं कि इसको वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करना बड़ी आसान होता है। चौथा सिस्टम है कि ये एक रेशनलाइज्ड सिस्टम है, ठीक है, और मतलब समझिए कि इसमें, इस सिस्टम में, तीसरा सिस्टम में कि जो इसका यूनिट होता है वो एक ही होता है। एक ही कहने का मतलब है कि अगर एनर्जी का अगर अलग अलग फॉर्म है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, दुनिया का कौन एनर्जी है उसका यूनिट हो जाएगा जूल। तो एक फ़ायदा है इसका कि इसका जो यूनिट होता है सबका एक ही होता है, फॉर्म अलग अलग हो जाएंगे लेकिन यूनिट एक ही रहेगा, ठीक है। जैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई, तो न्यूटन होता है। तो जितने भी फोर्स हैं उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही होगा, समझ रहे ना। तो ये भी एक फ़ायदा है। चौथा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये जो होता है ना पावर ऑफ 10 के फॉर्म में होता है। पावर ऑफ 10 का फॉर्म क्या है, तो पावर ऑफ 10 का फॉर्म है कि पावर ऑफ 10 का फॉर्म में होने के चलते इसको जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सब आसान होता है। सबसे आसान 10 का ही तो जोड़ है। अगर कह दें कि 100 में 200 जोड़ दो, तो जितना जल्दी क्वेश्चन करेंगे उतना जल्दी फटाक से आंसर दे देगा। 100, 200, 300 आराम से। 69 में अगर बोल देते कि 79 को ऐड करो तो कुछ ना कुछ उससे अधिक तो समय ले ही लेगा तू, लेकिन इस तरीके से कहेंगे 100 का हाफ करो तो बोलेगा 50, फट बताते चल जाएगा। तो ये जो 10 के पावर में है तो ऐड करने, मल्टीप्लाई करने, मतलब उसको डिवाइड करने, कैलकुलेशन में ये सुविधा देता है। एक बार ऊपर से फिर यहाँ पे आते हैं, समझते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा एडवांटेजेज है कि ये इंटरनेशनल सिस्टम से रिलेटेड है, माने इंटरनेशनल सिस्टम है जिसके चलते हमको ट्रेडिंग में एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज़ को, व्यापार को बढ़ावा देने में ये काफ़ी सुविधाजनक है। दूसरा फायदा क्या है कि ये सीजीएस सिस्टम काफ़ी क्लोज है, सो इट कैन बी कन्वर्टेड इजीली वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है। माने एमकेएस से सीजीएस में आराम से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या सीजीएस से एमकेएस में भी आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा हो गया कि इसका जो यूनिट होता है किसी एक फिजिकल क्वांटिटीज़ के, चाहे उसके कितने भी फॉर्म हो, उसका यूनिट सेम होता है, जिसके चलते ये काफ़ी सुविधाजनक बन जाता है, हमको बहुत फ़ायदा देता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पावर ऑफ 10 के फॉर्म में होता है। पावर ऑफ 10 के फॉर्म में होने के चलते जोड़ने, घटाने, मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने में ये काफ़ी हमको सुविधा देता है। बड़ी आसान चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि हर बात एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, हर बात समझ में आ गई होगी, समझ रहे ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से हम यूनिट निकालेंगे उसके बारे में हम समझते हैं। चलो इसको हम डिलीट करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब किस प्रकार से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हैं, इसको आराम से समझते हैं। देखिए मैंने बोला था कि जो बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, याद होगा आपको, वो 7 प्रकार की होती हैं, 7 होते हैं। पहला मैंने बताया था लेंथ, याद होगा, और उसका यूनिट था मीटर। दूसरा बताया था मास, उसका यूनिट था केजी। देखिए इसके बारे में ऑलरेडी इसके पहले वाले लेक्चर में मैं लिखवा चुका था। आप जाकर अगर नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, तो इसके पहले वाला लेक्चर देखिए, फर्स्ट लेक्चर इरेनर मेजरमेंट के बारे में।
एकदम आपको वो भी सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। अब इसके द्वारा हम क्या करेंगे, बेसिक यूनिट से हम डिराइव्ड यूनिट को निकालेंगे। बेसिक यूनिट क्या है श्रीमान, तो बताए थे कि वैसा यूनिट है, वैसी क्वांटिटी है जो अपने आप पर डिपेंड करती है, अपने आप पर निर्भर करती है, उसको बेसिक बोलते हैं। और डिराइव्ड क्या होता है, तो डिराइव्ड वैसी क्वांटिटी है जो बेसिक पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। अब यहाँ पे निकालेंगे डिराइव्ड, तो पहला जैसे मान लीजिए कि एरिया का हम निकालते हैं, एरिया, तो इसका फॉर्मूला तो जानना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। सिर्फ लेंथ का यूनिट मीटर नहीं होता है, लेंथ से जितनी भी सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, जो भी लेंथ के अंतर्गत आता है, सबका यूनिट मीटर होता है। जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। माने इन सारी चीज़ों का जो आपका यूनिट है वो मीटर होता है। मास लिखा हो, वेट लिखा हो, केजी होगा, टाइम लिखा हो, टाइम पीरियड लिखा हो, वो क्या होगा, सेकेंड होगा। याद रखना, बाकी सारी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है। इसका लैंग्वेज बदलेगा तो दिक्कत हो सकती है। लड़का रट लेता है कि लेंथ का यूनिट, लेंथ का यूनिट, लेंथ का यूनिट, पूछ देता है हाइट का यूनिट, समझ रहे ना, फिर किडनी में कंपाउंड हो जाता है, समझ रहे ना। तो लेंथ का यूनिट मीटर, हाइट का यूनिट भी मीटर। तो उसी तरह से यहाँ पे लेंथ का यूनिट मीटर और यहाँ ब्रेथ का यूनिट मीटर, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एम स्क्वायर। तो एरिया का जो यूनिट हो गया एम स्क्वायर। आगे चलते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट, इसका फॉर्मूला LBH। तो लेंथ का भी मीटर, ब्रेथ का भी मीटर और हाइट है मीटर। अब हाइट तुम सेकंड में नहीं ना मेजर करेगा, हाइट तुम केजी में मेजर करेगा, कोई केजी का हाइट है, हाइट तो मीटर में ही मेजर करेगा। तो यहाँ से m इंटू एम क्या होगा, m³। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी का हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, केजी ये होगा। वॉल्यूम का कितना है, देखो मास का यहाँ से मास का कितना है, केजी है, तो मास के लिए केजी रखा, बटा है तो बटा खींचा। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का इसमें नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, यहाँ निकाले हुए हैं, ठीक है। मीटर क्यूब, तो लिख सकते हैं m³, इसको तिरछा करके ऐसे लिख दो, केजी पर m³, तो केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी का यूनिट हो गया। 4 नंबर में आते हैं, स्पीड, स्पीड हो गया डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। चलो लिख देते हैं डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्टेंस मतलब लेंथ, ठीक है। तो लेंथ का कितना, मीटर, तो डिस्टेंस का मीटर। और फिर टाइम का क्या हो जाएगा, तो टाइम का हो जाएगा एस, सेकेंड, तो लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस तो एक ही चीज़ें हैं, थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है कि स्केलर है, वेक्टर है, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल एक ही चीज़ें हैं। बात के समय में डिफरेंसेस बताएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो मीटर ही होता है। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटे डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर और टाइम का हो गया एस, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, और फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, फार्मूला का कोई विकल्प नहीं है, रटना पड़ेगा, रटना, ठीक है। ये हो जाएगा वेलोसिटी, अभी मत समझना वो कैसे याद हो जाएगा, तो उसको रटना पड़ेगा। वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी को यहाँ से टाइम क्या रख दिए, मीटर पर सेकेंड। बाई है तो बाई लगाइए, यहाँ एस है तो एस, इसके बाई में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। देखो पहले कभी अगर मैथमेटिक्स कमज़ोर है, मैथमेटिक्स में दिक्कत होती है बनाने में, तो वेलोसिटी के जगह पर ये मत लिखना, ठीक है, ये लिखना, ये लिखेगा तुमको गुना भाग में दिक्कत नहीं होगा। न तो अक्सर क्या होता है मीटर पर सेकेंड इंटू एस लिखता है और फट से ना ऐसे लिख देगा, वो किडनी में कंपाउंड हो जाएगा, गलत ना है। मीटर पर सेकंड का मतलब मीटर बाई सेकंड। अब कुछ बैठे हुए लड़के कह रहे हैं इतना छोटा छोटा चीज़ बता रही है तुम, तो इतना छोटा छोटा चीज़ इसलिए बता रहा है कि कई को लड़का को बड़ी दिक्कत होता है, समझ रहा, उसमें भी दिक्कत होता है, कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो मेरा ड्यूटी है बताना, इसलिए बता रहा है। तुमको ज़्यादा दिक्कत लगे तो स्क्रीन पर आगे बढ़ा के देखते जाओ क्या दिक्कत है। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का ये रखो, ये तुमको गुना भाग करने में दिक्कत नहीं होगा। चलो ये रख दिया, ये चीज़ एक ही है तो हमने ये रखा, और सेकंड का एस, इसके बारे में कुछ नहीं तो 1 है, पलटो इसको, मीटर बटा सेकंड, 1 चला गया ऊपर,
एस तो हो जाएगा m से 1 में गुना हुआ m और s से इसमें तो s का स्क्वायर तो लिखेंगे क्या चीज मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी जल्दी। इसका हो गया फोर्स का हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या हो गया यहाँ देखो मास का क्या है kg तो मास का रख देंगे यहाँ kg चुन के रखते जाना है। एक्सेलरेशन का देखो यहाँ पे निकला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसको भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इसको न्यूटन भी बोलते हैं। तो कहीं अगर फोर्स का यूनिट लिखना हो तो इतना भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं। ये तो समझ में आ गई बात। तो जल्दी से इसको हम मिटाते हैं। ये बात समझ में आ गई ना। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसको मिटाएं अभी। चलो मिटाते हैं। मिटाएं स्क्रीनशॉट हो गया। चलो मिटाते हैं। अब एक दो और बना के और उसके बाद जय हिंद जय भारत है कि नहीं काम कंप्लीट करते हैं। हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे अभी फोर्स तक पहुँचे थे। तो फोर्स का क्या यूनिट लिखा था हमने अभी फोर्स का यूनिट जो लिखा था यहाँ लिख दूँ कि आपको सुविधा होगी समझने में kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या इसको कह सकते हैं न्यूटन। अब जैसे मान लो कि तुमको प्रेशर का निकालना है प्रेशर चाहे वर्क का निकालो अभी वर्क का निकालेंगे तो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफ फोर्स है एस डिस्टेंस है। तो फोर्स के लिए इतना भी लिख सकते हैं चाहे इतना भी लिख सकते हैं। आसान तरीका ढूंढना है तो ये और ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर। फोर्स का हो गया न्यूटन डिस्टेंस का हो गया मीटर तो हो गया न्यूटन इनटू मीटर। आपको चाहिए कि सर ये रखिए तो ये भी रख के बना सकते हैं इस तरीके से kg मीटर ये बाई है तो ये बाई यहाँ लिखा करो नहीं तो ऐसे लिखेगा तो कभी कन्फ्यूजन होता है लड़का को कैसे गुणा करें कैसे नहीं गुणा करें। तो यहाँ kg मीटर और यहाँ पे जो पर है उसके लिए बाई लिख दिया एस स्क्वायर इनटू इसके लिए मीटर। ये फोर्स का यूनिट है यहाँ पे और ये डिस्टेंस तो इसके लिए मीटर। डिस्टेंस मैंने लेंथ का हो गया मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा kg m से m में मल्टीप्लाई हुआ मीटर स्क्वायर बाई एस का स्क्वायर। इसको तिरछा करके हम लिख देंगे इस तरीके से kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इतना आ गया। आप क्या करते हैं कभी कभी इससे मल्टीप्लाई करना होता है तो लड़का ऐसे मल्टीप्लाई कर देता है जैसे मैं यहाँ पे रख देता आई इंटू एम लिख देता। लड़का क्या करता है इसी में मल्टीप्लाई कर देता है हो जाएगा भयंकर। समझ रहे हैं ना। जैसे इसको न्यूटन बोलते हैं इसको उसी प्रकार से जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जूल। तो याद रखना कोई पूछे कि न्यूटन कितना है तो इतना kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जूल कितना है तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर उसको हम जूल बोलते हैं। आगे चलते हैं आगे पावर। चलो पावर का होता है वर्क बाई टाइम। तो वर्क का क्या होगा बताओ। वर्क आप चाहे तो इतना लिख सकते हैं और चाहे तो ये लिख सकते हैं। तो चलो डायरेक्ट हम जूल लिख देते हैं हमारे लिए आसानी होगा। और इसके लिए सेकंड तो होगा जूल पर सेकंड। इस तरीके से आप बना सकते हैं और एक दो बना देते हैं कोई बात नहीं। प्रेशर घर पे प्रैक्टिस किया करो। NCERT में पीछे ठीक है सारा का सारा फार्मूला दिया हुआ है उस फार्मूला को देखकर खुद से प्रैक्टिस किया करो खूब बढ़िया से बन जाएगा। ठीक है प्रेशर का हो गया आपका फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स का डायरेक्ट रख दो न्यूटन। ये भी रख सकते हो तो रखने की क्या ज़रूरत है एक ही आंसर आएगा तो माथा पीछी करने का। तो ये न्यूटन और ये हो गया एरिया का हो जाएगा मीटर का स्क्वायर तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। इस तरीके से आप चाहें तो खूब बढ़िया से आप बना सकते हैं हर यूनिट को खूब बढ़िया से निकाल सकते हैं और घर पे बैठ कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। इसके बाद नए टॉपिक के साथ हम तीसरे लेक्चर में आएंगे। तो जहां रहिए स्वस्थ रहिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।